नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको अपने जीवन के उन रेल यात्राओं के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही मज़ेदार रहे हैं, बहुत ही विवादित भी रहे हैं। थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, थोड़ा सा वाद विवाद हुआ है। कुछ तो ऐसी ऐसी यात्राएं जो बहुत फ़नी रहे हैं अपने आप में। तो शुरुआत करते हैं अभी हाल ही की यात्राओं के बारे में भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आजकल में एक ट्रेंड पे चल रहा है काफ़ी ज़्यादा कि एक फ़ीमेल पैसेंजर से एसी वाले जो टीटी होते हैं, टीटी एसी वाले कोच में उनसे बोल रहे हैं कि भैया टिकट वगैरह दे दो अपना, लेकिन वो जो वीडियो बनाने लग जाती है। बहुत ही खूबसूरत महिला थी। और अभी ट्विटर पे एक माँ बेटी की वीडियो आई है। बेटी कह रही है कि फ़िल्टर भी लगा लो। अब यार टीटी जो है तुम्हारी वीडियो बना रहा है अपनी सुरक्षा के लिए कि आप कुछ एलिगेशन ना लगा दो, कुछ छेड़छाड़ का आरोप ना लगा दो, क्योंकि फ़ीमेल एंगल कार्ड खेला जाता है। आपको पता ही है कि कानून किस तरीके से होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ये तक दिया जा रहा है कि भाई मेरा भाई लोको पायलट है। यार कौन ऐसा करता अपने भाई की जीवन और उसकी सरकारी नौकरी को खाने वाले बहन है। ये समझ नहीं आता है कि अगर आपका भाई लोको पायलट भी है तो क्या ये कानून अलाउ करता है कि आप रेलवे में फ्री में यात्रा करो। आपकी बेटी जवान है, भतीजी भांजी कुछ भी हो सकती है वो, और आप फ़ोन लेकर के अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। जनरल का मिनिमम जो खर्चा आता है ट्रेन का वो 15-20 रुपये का टिकट आ जाता है जनरल का, या मेमो का भी लेते हो तो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एसी का तो आपको जनरल में जाना चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपको जाना चाहिए। लेकिन आप फर्स्ट एसी में जा रहे हो बॉस, वो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट एसी में बिना किसी जनरल टिकट का भी टिकट लेकर के ये कहना कि भाई मेरा भाई लोको पायलट है। वो तो शुक्र है कि इनका भाई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। रेलवे जो है बहुत तेज़ी से अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत जगह रैपिड रेल, मेट्रो स्टेशन बहुत कुछ बन रहे हैं। लेकिन मेरी जो यात्राएं हैं वो मोस्टली स्लीपर या थर्ड एसी में अपन करके चलते हैं, या कभी कभी सेकंड एसी भी लेके चलते हैं, कभी वंदे भारत भी लेके चलते हैं। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और प्रायोरिटीज़ की किस तरह की यात्राएं हैं और कहाँ पहुँचना है, कितनी जल्दी पहुँचना है। लेकिन सबसे पहले हम जनरल से स्टार्ट करते हैं कि जनरल में क्या हुआ। और ये सारी बातें जो है मैं अपने जीवन के अनुभव पर बता रहा हूँ। मैंने कोई ट्विटर पर, यूट्यूब पर जो वीडियो चलते हैं उसके आधार पर नहीं, मैंने जो देखा वो। तो सबसे मुश्किल समय जो होता है, जो आप कहो कि अगर आपको एक रात की यात्रा करनी है या 6-7 घंटे की यात्रा करनी है, और आप अगर जनरल ट्रेन का टिकट लिए हो और जनरल ट्रेन में बोगी में जा रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो है सांस लेने की प्रॉब्लम। जी हाँ, सही सुना आपने। ट्रेन चल रही है, खिड़की लगी हुई, फिर भी सांस लेने की प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। सर्दियों में ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब कुछ परेशानी कम हो सकती है, लेकिन गर्मी में बहुत ही हालत ख़राब होता है। एक तो वो एसी नहीं होता, सफोकेशन की दिक्कत हो जाती है। भीड़ बहुत अच्छी खासी होती है। ये तभी होती है सफोकेशन या गर्मी की दिक्कत, सांस लेने की दिक्कत, जब भीड़ हो। और भीड़ यूजुअली जनरल बोगीज़ में होती है, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जा पाते हैं दोस्तों जो रिजर्वेशन अपनी सीट नहीं कर पाते, टिकट के पैसे उनके पास नहीं होते, या फिर कोई मजबूरियाँ होती हैं, या फिर जल्दबाजी होती है, जो भी रीज़न होता है XYZ। लेकिन वहाँ पे अगर आप सब मान के चलिए 100 सीट हैं तो 100 सीटों में कम से कम 300 से 400 लोग मिनिमम जलते हैं। वॉशरूम में भी कई बार देखा गया कि वॉशरूम के बाहर भी बैठे होते हैं, और वॉशरूम जो है जाने लायक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है जनरल में तो या तो वो निराहार करे, या तो उपवास व्रत करके जाए, या फिर अगर खा पी के जाए तो अपना सोच समझ के जाए, क्योंकि वॉशरूम जाने की सुविधा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों से भरी होती है। पानी नहीं आता है कई बार वहाँ पे वेस्ट पड़ा रहता है। कई बार जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो सीटों के ऊपर यहाँ वहाँ कहाँ फैला पड़ा होता है। बहुत दिक्कत वाली बात होती है। और सामान को भी जो कई बार वॉशरूम के अंदर या बाहर रख दिया जाता है। जो कुछ लोग होते हैं पैसेंजर, जो आपके विमल, केसर, बादाम, गुटखा, तंबाकू, आप समझ गए होंगे, कुबेर, ये सब खाते हैं और सीटों पे फेंक देते हैं। बेसिन्स के जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वहाँ पे इतना थूक देते हैं कि वो पानी लबालब भर के नीचे ऊपर आना शुरू हो जाता है। खिड़कियों पे थूक देते हैं कई लोग स्टेशन का जो हैंडल, जो सीट पकड़ने वाली होती है, जहाँ पे आप ट्रेन पे चढ़ते हो, हैंडल उस पर थूक देते हैं। कई बार खिड़कियों पे थूक देते हैं, ट्रेन के गेट पे थूक देते हैं। ऐसा भी दृश्य देखा जाता है। कुछ लोग बकरी और मुर्गी लेके भी जाते हैं, कुछ लोग मछली लेके भी जाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी वहाँ पे खा लेते हैं। कोई ह्यूमन वैल्यूज़, कोई एथिक्स, कोई सिविक सेंस नहीं रह जाती वहाँ पे। यहाँ पे हर तरह के लोगों का संगम होता है। गंवार भी, पढ़ा लिखा भी, XYZ, मतलब अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी जनरल डिब्बे में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ की मजबूरियाँ होती हैं, तो कुछ तो पेशेवर होते हैं, और कुछ के अपने कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएँ होती हैं कि वहीं से जाना है। वहाँ पे चोरी होने का भी खतरा होता है। जनरल डिब्बे में आप जाएंगे तो चोरी होने का भी खतरा होता है। बहुत लोगों की चोरियाँ हो जाती हैं। फ़ोन चार्ज पे खिड़की पे ना लगाएं, क्योंकि कई बार छीन के देखा गया है। कई बार आजू बाजू के लोग जो है करते हैं।
कुछ लोग चोर ही जाते हैं, बेसिकली चोर जाते हैं यात्री बन करके और ऐसा ऐसा खाना पीना लेके जाते, खिला पिला देते हैं, किडनैप भी कर लेते हैं। ऐसी भी घटनाएं अब तो काफ़ी कम हो गई लेकिन देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपके बैग्स चोरी होना या पैसे छीनना या छेड़खानी जैसी चीज़ें भी होती हैं। प्रयागराज का जब समय था, जब महाकुंभ लगा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं थी जहाँ पे चोरियाँ भी हुई और फीमेल्स के साथ छेड़खानियाँ भी हुई। सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं दोस्तों, मेल्स के साथ भी छेड़खानी होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो होते तो पुरुष हैं, बॉडी उनकी पुरुष वाली होती है, लेकिन उनके अंदर जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान दे देते हैं या फिर वो अडॉप्ट कर लेते हैं, डोंट नो। तो उनकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं, बट वो टारगेट मेल्स को करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो जनरल डिब्बा कहीं ना कहीं मजबूरी के लिए तो ओके है, छोटे डिस्टेंस के लिए ओके है, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस लेके चल रहे हो तो जनरल डिब्बा की जो हालत है बहुत ही बेकार है, भयावह है। वहाँ पे आपातकालीन जो खिड़कियाँ होती है, लोग उस पर एंट्री मारते हैं और वहाँ से भी कई बार निकल जाते हैं। और सबसे बुरा क्या होता है कि जब आपको उतरना होता है, भीड़ इतनी होती है कि आप उतर नहीं पाते या फिर आप चढ़ नहीं पाते। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि सफोकेशन में कुछ लोग फाट कर देते हैं, आप समझ गए होंगे, अपना गैस निकाल देते हैं। तो उस सिचुएशन पे नाक बंद करें, मुंह बंद करें, आंख बंद करें, कान बंद करें, कुछ समझ नहीं आता। वो दर्दनाक सिचुएशन होती है। कभी बचपन में हमें भी जाना पड़ा था सहारनपुर से दिल्ली, हरिद्वार, पापा मम्मी के साथ, तो वी नो कि कितनी ख़राब सिचुएशन होती है। और आज के टाइम पे वो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। पहले इतना था कि लोगों के अंदर सिविक सेंस था, इतना लोग गुटखा तंबाकू नहीं खाते थे, तंबाकू खाते थे लेकिन इतना ज़्यादा गुटखा, लाल लाल कुबेर ये सब नहीं खाते थे। ये बहुत ही गंदी तरीके की स्मेल करता है, बहुत भयावह करता है, शराब से भी ज़्यादा बदबूदार होती है, ये उल्टियाँ आ जाती हैं। तो जनरल डिब्बे का देखो आजकल ये हाल है। ये बेसिकली जो यात्राएं हैं जिसका मैं बता रहा हूँ जनरल डिब्बे का, वो मोस्टली आपको यूपी और बिहार की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रेज़ है इन चीज़ों का। वेस्ट बंगाल का तो बहुत बुरा हाल है, उसकी तो बात ही करना बेकार है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूपी बिहार का 3x आपको जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार है कोलकाता बंगाल, लेकिन वहाँ पे अक्सर देखा गया कि चोर लोग ज़्यादा आते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे। स्लीपर की अगर बात करी जाए तो स्लीपर इज़ लाइक पहले वाले टाइम का जनरल हो चुका है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी। अगर छठ का टाइम है तो आप गए काम से, प्रयागराज, दिवाली गए काम से, होली गए काम से, लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न जा रहे हो तो यू कैन सर्वाइव, यू कैन गो देयर। बट एक वेल इस्टेब्लिश परिवार जिसे कहते हैं, जिसे अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और थोड़ा सा सम्मान स्वाभिमान प्यारा है, थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप स्लीपर में जाओ। हाँ, सिंगल हो जैसे मैं हूँ तो कई बार मैं सिंगल पैसा बचाने के लिए या कई बार देखने के लिए कि भाई माहौल कैसा है, या फिर रात की यात्रा है या फिर दिन का टाइम है थोड़े घंटे का, 3-4 घंटे का, तो लेट्स डू द स्लीपर एज वेल। बट उसके अलावा स्लीपर फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर आप फीमेल्स को लेके जा रहे हो तो आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है और ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जो भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो पैसा खर्च इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उनको लग्जरी चाहिए, पैसा इसलिए खर्च करना चाहते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको प्राइवेसी चाहिए, उनको सेफ्टी इंश्योर करना है कि वो अपने बाल बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ट्रेन पे किसी तरह का हादसा या कोई आपराधिक गतिविधि ना हो जाए। इसलिए वो फिर स्लीपर में नहीं करा करके थर्ड एसी या सेकंड एसी, थर्ड एसी का ज़्यादा रेशो मैक्सिमम ज़्यादा हाई है। अब थर्ड एसी के साथ 3E आ गया है, वो थर्ड एसी के जैसा होता है लेकिन थोड़ी उनकी चेयर्स, उनकी जो सीटें होती है थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन अच्छा होता है, वो भी ठीक ठाक होता है। फिर थर्ड एसी। अब 3E और थर्ड एसी में ये है कि अगर 3E बंदा ले रहा है तो वो सिंगल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है, सिंगल्स या कपल्स के लिए। अगर फैमिली जा रही है तो थर्ड एसी इज़ द बेस्ट। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए तो 3E और 3AC ओके ही है, मतलब वहाँ पे RPF वगैरह, प्रॉपर TT वगैरह जाते रहते हैं, ज़्यादा उनके जो है राउंड्स चलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लीपर और जनरल में तो दर्शन ही नहीं हो पाते वैसे तो। सेकेंड एसी की बात की जाए तो ये बहुत बढ़िया है। आपको वहाँ पे जैसे यूजुअली 3 सीट मिलती है एक रो में, यहाँ पे आपको 2 सीटें मिलती हैं फैमिली वाले का पार्ट में, यहाँ पे सीटें ज़्यादा होती है तो 2-2 4 सीटें होती हैं। और बैक एंड में पैरेलली जो है आपको सिंगल सीट में आपको वही 2 सीटें मिली, वहाँ वो बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज़ होता है जैसा जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी 3E में होता है। फर्स्ट एसी में आपका क्या होता है कि कोई भी साइड, लोअर साइड, अपर साइड की सीटें नहीं होती हैं और एक प्रॉपर डोर मिलता है आपको। जैसे सेकंड एसी में आपको एक पर्दे मिलते हैं, पर्दा आप उसको समेट दो, लगा दो, खींच दो, लेकिन फर्स्ट एसी में आपको प्रॉपर डोर मिलता है, वहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं।
कई बार तो 2 लोगों की ही सीट होती है, कई बार 4 लोगों की सीट होती है, तो 2-2 ऊपर नीचे करके आप आराम से, सीटें काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लग्जरियस एक्सपीरियंस होता है। प्रॉपर आपको एक अटेंडेंट मिलता है जहाँ पे आप बटन दबा करके उनको बुला सकते हो, कुछ भी आपको चाहिए होता है। पानी भी आपको फ्री मिलता है, टॉवल्स मिलते हैं, और सारे बॉडीगार्ड्स, आरपीएफ वगैरह वहाँ पे होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उस कोच में, खासकर फर्स्ट एसी में, आपको प्रॉपर नहाने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड बाथरूम मिलता है नहाने के लिए, और वॉशरूम भी अलग से मिलता ही है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए तो फर्स्ट एसी इज़ द बेस्ट। और अब आते हैं बात करने के मेरी यात्रा में क्या क्या मेरे को सुनने को देखने को मिला, क्योंकि मेरी यात्रा जो ज़्यादातर 3E स्लीपर, जनरल और सेकंड एसी के बीच में रही है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि कैसे कैसे किस किस जगह पे मैं गया। तो हाल ही में मैं नैमिषारण्य धाम गया था, सीतापुर से मैं गया लखनऊ। मेरी ट्रेन थी वैसे सीतापुर से लखनऊ की टुकड़ों में, लेकिन मुझे पता चला कि लखनऊ की डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, तो मैंने सीधे बस मतलब सीतापुर से लखनऊ की सीधे बस कर ली और टिकट कैंसिल कर दिया। फिर लखनऊ से हमने टिकट कटा रखी थी बनारस की, हम बनारस गए। बनारस से फिर हम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगलसराय पहले कहते थे, वहाँ गए। वहाँ से हम भागलपुर गए, भागलपुर से हम देवघर गए, देवघर से हम फिर वापस भागलपुर आके साहिबगंज, मुंगेर, भागलपुर, फिर भागलपुर से आते हुए फिर पटना, फिर हाजीपुर, फिर बनारस, फिर लखनऊ, और फिर फाइनली दिल्ली आ गए। तो इन यात्राओं में मैंने जो देखा, अपार्ट फ्रॉम द ये जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई, इसमें क्या क्या नया है और क्या क्या विशेष है, आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, वो ये है, रात को सोते हुए उन लोगों से परेशानी होती है जो बहुत तेज़ आवाज़ में या तो बात करते हैं, या तो फ़ोन पे बात करते हैं, या तो फ़ोन को ऑन करके गाने सुनते हैं, या फिल्म देखते हैं, या गेम खेलते हैं, या फिर वो लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी तकलीफ़ है जो रेलवे को ध्यान में देनी चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा पूरे रेलवे अधिकारी प्रशासन से कि इस पे गौर किया जाए, एक नियम बनाया जाए कि रात को 10 बजे के बाद आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कोई भी फ़ोन को पब्लिकली ऑन करके बात वगैरह जो है लिमिट में, मर्यादा में करें, गरिमा में करें, ताकि सहयात्रियों को कोई भी कष्ट परेशानी ना हो। एक परेशानी तो ये देखी गई है। दूसरा ये है वॉशरूम की दिक्कत, या तो पानी नहीं आता है, या तो वो टाइट हो जाता है, यानी कि वो भर जाता है, फ्लश की दिक्कत होती है, वेस्ट फैला देते हैं वहाँ पे, ये दिक्कत होती है। या फिर बेसिन में जो है कितना थूक देते हैं, वही विभिन्न पान मसाला, भगवान इतना प्रचार करते हैं, ये बदमाश एक्टर शाहरुख, अजय, अक्षय, सारे के सारे चौपड़ कहीं के, तो वो थूक थाक करके पूरा बेसिन का सर्वनाश कर देते हैं। तीसरा है एसी कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है, ये भी एक इशू होता है। चौथा सीट की दिक्कत होती है, यानी कि हमारे ही सीट को कोई दे नहीं रहा है, ये कह कर के भैया हम परिवार वाले हैं, हम बच्चे वाले हैं, हम फैमिली वाले हैं, ऐसा कह करके इससे बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि जिसने लोअर टिकट जैसे मैंने लिया होता, तो मुझे खिड़की देखना है, वीडियोस बनानी है, या फिर आई एम कंफर्टेबल दिया, मैंने सोच करके प्रायोजित तरीके से, प्लान तरीके से उसको लिया है, बुक करा है। बट स्टिल पीपल डोंट वांट टू कंसिडर दिस थिंग्स, दे स्टक एट देयर डिसीजन कि नहीं भाई हम तो ये हैं, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम ये कर लो। तो ये तो होता ही होता है। साथ साथ आपकी सीट के नीचे भी सामान रख देते हैं। लास्ट टाइम जब मैं नागपुर से आ रहा था तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें सामने की बात है। सॉरी, गुजरात से जब मैं आ रहा था, राजकोट से जब मैं आ रहा था, तो वहाँ पे एक परिवार थे जो मेरे सामान, मतलब मेरे सीट के नीचे सामान रख देते हैं, जो मेरी खिड़की वाली सीट थी। उन्होंने पहले ही बुक करके एकदम सेट हो चुके थे, जो कि गलत था, क्योंकि मेरे को सामान रखने की जगह नहीं थी, और मुझसे ही बहस करने लग गए थे। काफ़ी चिल्ला चिल्ली हुई, टीटी को बुलाया, आरपीएफ को बुलाया, तब जाके वो मामला शांत हुआ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी वैल्यूज़ एंड एथिक्स से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी सीट पे बैठ जाते हैं, टीटी भी मतलब कुछ नहीं करते, क्योंकि या तो वो पैसे ले लेते हैं, या फिर अपने आप को स्टाफ बताते हैं कि हम ये लोको पायलट हैं, ये है वो है। तो ये दिक्कत हो जाती है। अब मना करें भी तो कैसे करें, क्योंकि भाई उनको तो रेफरेंस मिल गया वहाँ से। ये भी दिक्कतें होती हैं। तो रेलवे में ना अभी बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कई बार ट्रेन कैंसिल होती है तो आपको पैसे पूरे नहीं मिलते, आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो कटता है, और उसका कोई जवाबदेही नहीं होती है। कई बार डॉर्मेट्री में कमरे जो है बहुत ख़राब होते हैं। मैं गया था आपका साउथ में, जब मैं रामेश्वरम जाना था मेरे को, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ी दिक्कतें हैं। रूम में चूहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, पूरे बिस्तर पे ऐसा लगा जैसे ने टॉयलेट कर रखा है, बहुत दाग दाग सा हो रखा था, चादर बेडशीट कुछ चेंज नहीं हुआ,
और उनको हिंदी आती भी है कि नहीं पता नहीं, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन इशू है। तो होना ही चाहिए था कि जिस क्षेत्र के लोग हैं उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कि ऐसे व्यक्तियों को बैठाना चाहिए जो इंटर स्टेट की लैंग्वेज को बोल सकें, इंग्लिश हिंदी कंपलसरी कम से कम। ये दिक्कतें आती हैं। तो रेलवे को इस चीज़ के बारे में कोई बताने वाला नहीं है। कई बार रेलवे में गंदे चाय, गंदे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ओवर सेलिंग की जाती है और मिलावटी के साथ साथ एडल्ट्रेशन यानी कि कुछ मिला करके बेचा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि रेलवे स्टाफ के लोग ही ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। ड्रग्स बोले तो आपके गुटखा तंबाकू खाते खाते हैं और भाई 5 का चाय 10 का चाय, मतलब वो मुंह में गुटखा चल रहा है यार, फिर भी आप चाय बेच रहे हो। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है ये। तो ये भी गलत है। रेलवे को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टेशन पे हर तरह के लोग होते हैं, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पे बहुत तरह की यात्रा करने वाले लोग होते हैं, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका किचन जो है वेज नॉन वेज दोनों बनाता है। एक तरफ आप चावल दाल बेच रहे हो, एक तरफ आप अंडा कड़ी बेच रहे हो, एक तरफ बिरयानी बेच रहे हो, तो यू शुड क्लियरफाई कि क्लैरिटी के साथ कि भाई क्या खा रहे हो क्या नहीं। किसी का धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो यार, पहले बता के चलो। जो आपके स्लीपर्स होते हैं खासकर, उनके जो सीटें होती हैं काफ़ी गंदी होती हैं, यूज्ड होती हैं और कई बार साफ़ सफाई भी नहीं होती है। ट्रेन में अक्सर देखा गया, अभी हाल ही में जब मैं आ रहा था तो आई थिंक गाज़ियाबाद के बाद ही ट्रेन महरौली क्षेत्र में रुकी, गाज़ियाबाद साहिबाबाद के पास पड़ता है। तो वहाँ पे नकली किन्नर हिजड़े लोग, महिला थे वो, महिला नकली किन्नर हिजड़े का वेश करके पैसे मांग रहे हैं, जो कि सर्वदा गलत है, अनुचित है, आपराधिक गतिविधि के अंदर आता है, दंडनीय अपराध है। लेकिन फिर भी वहाँ पे टीटी ने कुछ नहीं कहा, आरपीएफ ने कुछ नहीं कहा। तो रेलवे के जो स्टाफ, कोच, जो भी होते हैं मैनेजमेंट वाले लोग, उनको सोचना चाहिए कि कोई भी बाहर से कैसे चढ़ जाता है और कैसे वो इस तरह की गतिविधि कर देता है, कैसे पैसे मांग लेता है। इस सुरक्षा के ऊपर एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, कलंक भी है कि आप कैसे ऐसे लोग को अलाउ कर पा रहे हो यार। क्या हफ्ता देते हैं वो आपको, क्या आपको कमीशन देते हैं, भगवान जाने। तो ऐसे लोगों से बचाने की आवश्यकता है। जो भीख मांगने वाले लोग चढ़ जाते हैं, कुछ लोग बड़े दिनहीन दुखी प्रभावित लोग होते हैं, वो सही नहीं होता। मोस्टली ऐसे लोग स्लीपर या जनरल में ही चढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एसी और सेकंड एसी में चढ़ने नहीं देते, ये टीटी ही होते हैं, लेकिन फिर भी स्लीपर में जाने देते हैं। ऐसा क्यों? तो रेलवे को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप टिकट काट रहे हो या पैसे ले रहे हो तो आप बताओ वहाँ पे कि यहाँ पे किन्नर, हिजड़े, भिखारी, दुखियारी, बीमारू लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, आपका हफ्ता वसूलेंगे, काटेंगे। यात्री खुद बेचारा परेशान है, मजबूरी में कहीं जा रहा है, खुशी से कोई जाना पसंद नहीं करता, फिर भी आप उसे इतने तरह के टैक्स, एडिशनल टैक्स जिसे कहते हैं, वो भी जो है देते रहते हैं। और अगर कोई किन्नर को पैसे नहीं देता तो किन्नर उनको गालियाँ देते हैं, उनको बद्दुआएँ देते हैं, उनको उल्टा सीधा अपना शना बोल के जाते हैं, टोंट मार के जाते हैं। ऐसा भी देखा गया। प्लेटफॉर्म के बाहर यानी कि स्टेशन के बाहर जो है बहुत तरह के स्कैम चलते हैं। जैसे कि आप कहीं ट्रेन आपकी छूटने वाली है, खासकर दिल्ली में ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि कूली वगैरह लोग आपसे 200-300 रुपये जो है फटाक से लेंगे और आपको गाड़ी में बिठाएंगे और आपको जो है स्टेशन पे पहुंचा देंगे। एक्चुअल रेट से ज़्यादा रेट ले लेते हैं कई बार ये भी देखा गया है कि जो ट्रेन के अनाउंसमेंट बोर्ड होते हैं, बिहार भागलपुर की बात बता रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर आना 4 पे है, दिखा 5 पे रहा है, बोल कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। तो ये भी ऐसा इशू देखा गया है। इससे बहुत दिक्कत होती है कि जो एंड मोमेंट पे आ रहा है उसकी ट्रेन लेट होने के खतरे होते हैं। तो ये भी संभालने वाली बात है, इसको नोटिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रेन में साफ़ सफाई बहुत बड़ा इशू है। लास्ट में ये बोलूँगा ताकि रेलवे वाले लोग इस पर ध्यान दें कि जो भी बॉटल्स, जो भी प्लास्टिक पैकेट फूड बिकता है, उसके लिए ये सुनिश्चित क्यों ना किया जाए कि बेचने वाले को ये मैसेज दे दिया जाए कि भाई आप अगर बेच रहे हो तो आप यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस का भी एक ऑप्शन रखो, एक डब्बा रखो कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे फेंक सकते हो, ताकि हम इसे रीसाइकिल, रीयूज़ या रिवर्स कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को क्या आदत हो गई है बिना इस बात के समझे, क्योंकि आपको ये एहसास करना पड़ेगा कि एक दंडनीय अपराध के साथ साथ मानवता के हम दुश्मन हैं, प्रकृति के हम दुश्मन हैं और हम ये बहुत बड़ा पाप और गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी गलत बुद्धि या नासमझी के कारण मैंने भी खिड़की के बाहर प्लास्टिक वेस्ट वगैरह फेंका है। लेकिन आज जो फेंकने का कारण होता है वो मेन क्या हो गया कि यूज्ड टू हो चुका है, कि ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, खिड़की के बाहर फेंक दो, खिड़की के बाहर तो डस्टबिन है। प्रकृति को हमने डस्टबिन बना दिया। रेलवे के जितनी भी जगह पे पटरियाँ जा रही हैं वहाँ पे आप देखोगे पटरी के बगल में इतना वेस्ट है कि जितना कचरा पूरे पहाड़ बना दो, दिल्ली का पहाड़ बना दो कचरे का, उसको फेल कर जाएगा।
उस कचरे को साफ़ करते करते 20 साल लग जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन वो साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। वो खिड़की से पहाड़ों में गंदगी फेंक रहे हैं, वो नालों में गंदगी फेंक रहे हैं, वो नदियों में गंदगी फेंक रहे हैं। लोगों को मतलब ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं कि गंदगी फैलाने का काम करें, समझ में नहीं आता। तो प्रकृति देवी अगर बादल फाड़ रही है, भूकंप ला रही है, नदियों में बाढ़ आ रहा है, कुछ बिजली गिर रही है, तो गलत कहाँ हो रहा है? आप समझ नहीं रहे हो। आपने जो है प्रकृति को कुछ भी समझ लिया, टिश्यू पेपर समझ लिया, यूज़ करा, फेंक दिया। रेलवे ट्रैक पे इतनी गंदगी देखी जाती है जिसका कोई हद नहीं है। एक और लास्ट गुजारिश है कि जितने भी सहयात्री, जितने भी यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं, चलते हुए भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश ना करें। मैंने अपने सामने एक बच्चे का पैर कटते हुए देखा है, एक व्यक्ति को मरते बचते हुए देखा है। रेलवे ट्रैक के किनारे में वो व्यक्ति गिर गया था बच्चे के साथ, लेडीज़ भी गिरते गिरते बची थी। कैसे भगवान ने बचाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच गए, वो बच्चा बच गया। मैं वो वीडियो भी कभी ट्विटर पे डालूँगा, इंक्लूड करूँगा कि बनारस स्टेशन की बात है, तकरीबन शायद अप्रैल या मई की बात है वो परिवार वाले पता नहीं कैसे वो भागते भागते गिरे, भगवान के पास से वो बच्चा बच गया, लेकिन उसका बेचारे का पैर चला गया। शिट, सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस तरह की हरकतें भी होंगी। तो चलते चलते मत पकड़िए, ना ही कोई प्रोडक्ट्स बेचिए चलते चलते भागते भागते। और ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, अशुद्धता की पूरी गारंटी होती है, शुद्ध नहीं होते हैं। डालडा, रिफाइंड, थूक, छूटन, गुटखा खा करके कैसे बनाया जा रहा है, ये उनकी श्रद्धा, उनके कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और आपकी श्रद्धा और आपकी ज़रूरत क्या कहते हैं, उसके हिसाब से आप खाइए, क्योंकि भूख लगती तो खाना ही पड़ेगा। इन सारी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप जब भी रेल यात्रा करें तो इन बातों का ध्यान रखें। पानी की बोतल लेके जाएं, मेडिसिन लेके जाएं, एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स, पानी की बोतल, ग्लास, मेडिसिन, दवाइयाँ, छाता, अम्ब्रेला, पन्नी, पॉलीथीन, ये सब लेकर के जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।